Well, this man needs no introduction. He's one of the family man we have, Sharib Hashmi. Thank you for joining us today at midday. Thank you. Thank you so Thank much. you. So Well, I good. will ask, how are you doing? You know, given your busy schedule, you're coming back with movies back to back. चल क्या रहा है? बैक टू बैक असल में कुछ ऐसी हो गया है कि कुछ जो पहले हम जब लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें शूट हुई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, Correct. तो वो टाइमिंग ऐसा हो गया कि सब एक साथ आ रही हैं। और फिर लास्ट ईयर जो भी शूट किया था वो भी लकीली Yeah. जल्दी रिलीज हो रहा है, तो वो जल्दी और लेट दोनों एक साथ हो गए। तो एक बार में बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, एक साथ में बहुत सारा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, जो जो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं और जो भी रिलीज़ होने वाली हैं उनको लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक फिल्म जो मेरे बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के, वो रिलीज़ होने वाली है। I think we all are excited to see you coming on the screen because every picture you come out with, you are so good in it. Nobody you. can avoid looking at you. मतलब you, given thank the acting skill, चाहे वो कॉमेडी हो या थोड़ा सीरियस लुक में हो, फैमिली मैन में जिस तरह से आप आ रहे हो, उस एक्ट में आप जरा हटके जरा बचपन में बचके भी में और भी ऑल्सो हूँ। देयर एंड वन ऑफ योर फिल्म्स ओपियम, हाँ, ओपीएम, यस। it's going, it has been nominated for New York Film Festival for जी। best direction, best screenplay, so मतलब you're just flying high right now. Right? But you know, you, coming thank back to the background, you know, when you started in the industry, like we were talking just before the interview started, you know, your father was a journalist himself, and that too a film journalist, right? So how big was that influence in your life कि आपको movies ही करना था या acting करना था? वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, मेरे डैड मेरी लाइफ में। और बचपन से जब मैं उनके साथ मूवी पार्टीज़ में जाता था, मैं मतलब एक आउटसाइडर था Yeah. जिसको एक इनसाइड एक्सेस मिला हुआ था डैड के थ्रू। तो मैं मूवी पार्टीज़ में जाता था, और उस ज़माने में शोबिज़ जो है वो शोबिज़ था। Yeah. मतलब बड़े बड़े लैविश मुहूर्त हुआ करते थे, प्रीमियर्स होते थे, तो वो लगता था कि लगता था, भाई हाँ। क्योंकि मतलब कोई बड़ा मूवी प्रीमियर हुआ है। अभी वो शोशा है ही नहीं जो पहले शोशा हुआ करता था। That's true. बहुत भयंकर लेवल का था। तो वो शोबिज़ मैंने देखा है बचपन से। और मतलब फिल्म शूट्स पे भी मैं जाता था डैड के साथ में, तो बहुत मतलब मैं सब कुछ देखते, ये मेरे लिए सब कुछ बड़ा मैजिकल सा एक्सपीरियंस होता था जब मैं बचपन में जाता था डैड के साथ। एक अजूबा फिल्म के शूट पर मैं गया था, तो उसमें एक सीक्वेंस शूट हो रहा था जिसके अंदर वो बच्चन जी एकदम छोटे हो जाते हैं, श्रिंक। हाँ। तो वो पोर्शन का मतलब वो तो जब शूट हो रहा था तब वो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने गाना देखा तो उसमें दिखा रही ये तो इतने से दिख रहे हैं, उसमें तो मैंने पूरा लाइफ साइज हाँ। देखा था। तो वो जो बचपन में जब आप सोचते हो चीज़ें, तो वो सब कुछ और आपके इमेजिनेशन को और ज़्यादा मतलब अंदर काफ़ी सवाल पैदा करता है, इंट्रीग पैदा करता है, और मतलब एक मिस्ट्री जो है इस दुनिया के इर्द गिर्द वो आपको और अट्रैक्ट करती है। तो मैं बचपन से मतलब मैं चाहता था, बचपन में तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। तो शायद उसी वजह से जब मैं बड़ा हुआ और वो लगा कि मैं हीरो तो नहीं हूँ क्योंकि मैं उतना बड़ा हुआ ही नहीं जितना होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार जो भी करना है मुझे इंडस्ट्री में ही करना है। तो मैंने आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और हम तुम पे मरते हैं नाम की एक फिल्म थी। Yeah. जिसमें गोविंदा सर, उर्मिला जी हैं और नब कुमार राजू जी उसके डायरेक्टर थे। तो वो फिल्म मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत कुछ सीखा उस फिल्म के दौरान, और बहुत मज़ा किया और बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद पता नहीं कब मैं मतलब राइटिंग में शिफ्ट हुआ। राजुल मिश्रा मेरे एक दोस्त हैं कॉलेज के, उन्होंने ही मुझे नब कुमार राजू जी के साथ में एज एन एडी लगाया था, और उन्होंने ही मतलब उनको एक राइटिंग का काम मिला, और उन्होंने बोला कि यार साथ में ज़रा हेल्प करेगा क्या लिखने के लिए। तो मैंने सिर्फ खाली ऐसे हेल्प करने के लिए मैं एक दिन मैं उनके साथ बैठा, तो राजुल ने बोला कि अरे यार यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, यू शुड कंसिडर राइटिंग एज अ प्रोफेशन। तो बोला यार मेरे को एक्टिंग करनी है। बोला अरे एक्टर बहुत सारे लोग हैं यार राइटिंग में मतलब कमी है लोगों की, अच्छे राइटर्स की कमी है, और ये वो, और राइटिंग में आसानी से उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। पता नहीं क्या मतलब मैं एक तो वैसे भी एक्टिंग को लेके वो था कि मैं कर पाऊँगा हो नहीं पाऊँगा, और फिर जब राजुल ने इस तरीके से बोला तो फिर मैंने बोला यार चलो राइटिंग को एक मौका देते हैं। और वो राइटिंग धीरे धीरे मिलता गया काम, एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, फिर MTV ज्वाइन कर लिया। कब मैं मतलब एक फुल फ्लेजेड राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला।
तो और वो फिर टाइम निकलता गया, शादी भी हो गई, एक कंफर्ट जोन में आ गया। लेकिन जब मैं एमटीवी में नौकरी कर रहा था एज अ राइटर, तब उन्होंने मुझसे काफ़ी एक्टिंग करवानी शुरू कर दी, क्योंकि बट मैं वो जस्ट रैंडमली हुआ। रैंडमली, क्योंकि हम फनी स्पूफी शोज करते हाँ, थे। हाँ। तो वो जब मैं नरेट करता था तो वो कहते थे यार Correct. ये कैरेक्टर तू ही कर ले ये कैरेक्टर तू कर ले। फिर हम बकरा करते थे, तो बकरा में उन्होंने मुझे भेजना शुरू किया। तो क्योंकि साइरस ब्रोचा बहुत हाँ, फेमस हो गया था हाँ। हर जगह पे, फिर लोग पहचान Correct. जाते थे, तो हम लोगों ने दूसरे एक्टर्स भी यूज़ करने शुरू कर दिए थे। तो उस तरीके से मैंने काफ़ी बकरा किए जो लोगों ने पसंद किए। तो सडनली अब मैं जिस दिन मैं ऑफिस में, मतलब मुझे जिस दिन बोलते थे कि आज ना तेरे को एक्टिंग करनी है, तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाता था कि आज एक्स्ट्रा छुट्टी है सैटरडे संडे के अलावा तभी भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार यही तो है जो मुझे करना है। मैं कर लेता था कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो यार जो काम आप इंजॉय कर रहे हो अगर वही आपका काम बन जाए, उससे बेटर कुछ नहीं उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ये चीज़ समझने में मुझे बहुत साल लग गए। नौकरी में रहते रहते ही मैंने 2 फिल्में भी की। जब मैं चैनल वी में था, मैं 4 साल एमटीवी में था, 1 साल चैनल वी में था, तो वहाँ पर मुझे एक स्लमडॉग में एक सीन के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया मेरे एक दोस्त ने। मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। फिर एक और फिल्म थी हाले दिल, उसमें मैंने ऑडिशन दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया। बट तब भी ऐसा नहीं था कि यार दूर दूर तक कि मुझे एक्टिंग को अपना करियर बनाना है या मतलब पेशा बनाना है, या You were still not sure. हाँ था ही नहीं श्योर। क्या आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। मैं Stability पागल, आ क्योंकि गई मैंने थी। देखा था लोगों को ऑडिशन के लिए, मतलब क्योंकि हम खुद ऑडिशंस ले रहे थे तभी लोगों के तो मुझे पता था कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इनफैक्ट कोई अगर मुझे आके एडवाइस मांगता था कि यार मुझे एक्टिंग करनी, वाला पागल हो गया क्या अच्छी खासी नौकरी है तेरी और ये वो, मतलब बकवास मत कर। और मतलब वो एक पॉइंट पे आने के बाद लाइफ में व्हेन यू आर मैरिड और वो सब हो चुका है, वो हाँ, स्टेबिलिटी तब आने तो के बाद मतलब खत्म हो गया ना, मतलब दैट मींस कि और उसके बाद में आप करियर ऑप्शन सोचते नहीं हो कि अब मैं को ये करना है या वो करना है, तब तो हो गया। सोचने भी तो बहुत डर के लाइक डर लगेगा, विल इट एक्चुअली वर्क आउट। यस यस यस। बट देन एक में वो पता नहीं क्या दिमाग को वो जुनून सवार हो गया और एक कुछ पागलपन सा हो गया कि यार मुझे एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और मैंने नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के सब मतलब ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो आराम नगर और श्री जी के चक्कर मारने शुरू कर दिए, जाके दरवाज़ा खोलो फिट नॉट फिट वाले डोर स्लैम्स भी एक्सपीरियंस किए। और एक ऐड के ऑडिशन के लिए 1-1 घंटा लाइन लगाई, क्योंकि वो कोक का ऐड था तो हर कोई मतलब उसको तो वो ऐसे करके मैंने ऑडिशंस दिए हैं और शॉर्टलिस्ट होता था, लेकिन कभी तो वो बड़ा मतलब पता नहीं कैसे मैंने वो टाइम गुजारा है, मुझे मेरा ही दिल जानता है। लेकिन वो 3 साल बहुत डेंजरस भी थे, बहुत ज़बरदस्त भी थे, बहुत एंजॉय भी किया, रिस्की भी था। सिर्फ उसका सबसे मेन जो तकलीफ़ थी उसकी, पैसे ख़त्म हो गए थे। अगर पैसे रहते और वो सब चलता रहता ना तो मैं शायद कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे आई यूज़ टू लव ऑडिशनिंग, आई एंजॉय ऑडिशनिंग। मुझे मज़ा आता है कि यार आज ऑडिशन देना है, आज कुछ टेस्ट होगा अपना, उस पर अपन पास होंगे नहीं होंगे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो लेकिन ना वो पैसे जो ख़त्म हो रहे थे ना, वो एक बहुत, क्योंकि फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। that point of life is not easy for anybody to think, especially आज भी like चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, but for a man also in the family और in the society is like कि उस स्टेट पे रहना उतना आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत, so बहुत yeah, I mean there are no words which I can have to tell you कि हाँ मतलब आपने जो कमाल किया अभी अपने लाइफ में वो आसान नहीं है, बट नाउ यू ओन्ड इट, यू डिजर्व्ड इट एंड अब वो मिल गया आपको। थैंक यू राइट। सो बट व्हेन यू स्टार्टेड दैट करियर, राइट, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि यू ऑडिशंस होने चालू हो गए, प्रेपरेशंस होने चालू हो गए, वो स्ट्रगल हो रहा था उस लाइफ टाइम पे, फैमिली मैन कैसे आया? फैमिली मैन तो बहुत बाद की बात है। एग्जैक्टली, उसके पहले स्लमडॉग तो मतलब तब मैं नौकरी कर रहा था, तब तो मैंने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। करेक्ट। उसकी पहले जब तक है जान और फिल्मिस्तान हुए, जो मेरे लाइफ के बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। क्योंकि जब 3 साल तक मैं ऑडिशन दे रहा था, पैसे तो मिल नहीं रहे थे, उल्टा जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई, उसके ऊपर से कर्जे अलग सर पे चढ़ गए। जिन दोस्तों से जितने पैसे मांग सकता था सब मांग लिया था, अब और कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे आई हैड टू टेक अप अ जॉब वंस अगेन। देन आई जॉइंड बिंदास
UTV बिंदास चैनल करेक्ट। था। तो वहाँ पर आई जॉइंड देयर एज AVP प्रोग्रामिंग, और वहाँ पर कुछ 3-4 महीने हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया जब तक है जान के ऑडिशन के लिए। उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी जो मैंने उस 3 साल के दौरान की थी, मेहरूनी। तो वो फिल्म अभी भी है यूट्यूब पे, बहुत प्यारी फिल्म है, कभी देखना अगर मौका मिलेगा तो वो फिल्म देख के उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। उसी दौरान फिल्मिस्तान पे मैं और नितिन, जो फिल्मिस्तान के डायरेक्टर और राइटर हैं, वो लिख रहे थे और हम साथ में बैठ के उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके वहाँ पर उनकी शाम को उनके घर जाता था और हम लोग साथ में जो पूरा दिन नितिन ने लिखा होता था वो मेरे साथ वो शेयर करता था और फिर हम साथ में डिस्कस करते थे। तो वैसे करके उसकी स्क्रिप्ट बन रही थी और नितिन ने एक प्रोड्यूसर को सुनाई और उन्हें पसंद आ गई। तो वो भी फिर नितिन ने मुझे उसके लिए मेन लीड में ऑडिशन के लिए बोला। तो मैं एकदम वो हो गया था कि यार मतलब ही इज़ आस्किंग मी टू टेस्ट फॉर द मेन लीड। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं उसमें भी सेलेक्ट हो गया। तो एकदम से मतलब मैंने जब गिव अप ही किया था कि और मामला पूरा वो हो गया, बदल गया। फिर बट मैं इतना डरा हुआ था कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि वो 3 साल बहुत भयंकर थे। तो मैंने छुट्टी मांगी कि यार, और क्योंकि दोनों की शूट एक साथ आ गई बैक टू बैक, 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। और मैंने अपने बॉस को बोला कि भाई मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला यार अभी तो तू ज्वाइन किया है, अभी 1.5 महीना कैसे, बोला मुझे अनपेड लीव दे दो। बट उन्होंने बोला कि यार अभी या तो तू नौकरी कर ले या एक्टिंग कर ले। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं करनी है नौकरी, भले चाहे मुझे फिर से कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन जिनको मेरे पैशन की कदर नहीं है मैं वहाँ पर तो नहीं डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा। एंड आई क्विट दैट जॉब। उसके बाद से फिर नौकरी कभी नहीं की और फिर जब तक जान हुई, फिर फिल्मिस्तान हुई। फिल्मिस्तान जब तक जान से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, इंडस्ट्री में काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। बट फिल्मिस्तान से चीज़ें बदली, लोगों ने मेरा काम नोटिस किया और आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑल दी अवार्ड्स। आई वन स्क्रीन एंड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। तो फिल्मिस्तान से चीज़ें बहुत बदली और काम मिलना शुरू हुआ और उस तरीके से मेरा मतलब मेरा करियर का पहला जो माइलस्टोन है वो फिल्मिस्तान है। बट देन जैसे मुझे लगा था कि यार फिल्मिस्तान तो भाई हो गया, अब तो हैव अराइव्ड, मतलब अब तो काम की कोई वो नहीं, वैसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या चीज़ें थी, नसीब था या क्या था, डेस्टिनी थी। जो अच्छी फिल्में मैंने साइन की थी वो फिल्में बंद हो गई, कुछ जो शुरू हुई बीच में अटक गई, कुछ कंप्लीट हो गई लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, इंडिपेंडेंट फिल्म्स थी। तो वापस से काम गायब हो गया, लोगों की नज़र से मैं गायब हो गया। साल 2 साल 3 साल निकल गए, लोग मुझको भूल गए। अब मैं कोई इवेंट में जाता था तो कोई देखता भी नहीं था तो एकदम से सब पूरा फिर से चेंज हो गया और मैं बैक टू स्क्वायर वन हो गया। और इस बार का जो स्ट्रगल था वो पहले वाले से ज़्यादा गंदा था, क्योंकि तब मैंने वो जो भी थोड़ा बहुत फिल्मिस्तान के ज़रिए मुझे थोड़ा सक्सेस का टेस्ट मिला था वो पहले नहीं था। अब वो भी मिल गया। वो टेस्ट के बाद में जब फिर से आदमी जब बैक टू स्क्वायर वन आता है ना, तो वो फीलिंग बहुत प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ और मैं अपने आप को बहुत, अपने अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा है, कॉन्फिडेंस बहुत है। तो उन चीज़ों ने मुझे बचाया और फैमिली, वाइफ और जो दोस्त मेरे जो बहुत सपोर्टिव थे उनकी वजह से मैंने वो 3 साल सरवाइव किया। वरना मतलब आसान नहीं था उसके फिल्मिस्तान के बाद में वो फेलियर और वो सब एक्सपीरियंस करना, क्योंकि उसके बाद में भी और आप क्या डेली बेसिस पे जब रिजेक्शन सुनते हो ना, नो 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 नो, तो इट कैन टेक अ टोल ऑन योर यू नो ऑन यू, मतलब हर तरीके से मेंटली फिजिकली आप मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव हूँ और चमड़ी जो अपनी मैंने मोटी कर ली एकदम ज़बरदस्त। तो उस टाइम को भी निकालता गया। कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो होते होते रह गए। तब बहुत ज़्यादा वो होता था कि यार ये फिल्म में मैं था यार, जब वो रिलीज़ होती थी और बड़ी हिट हो जाती थी कि यार
ये मैं कर सकता था, ये मैं करने वाला था या हो सकता था, और ऐसी जब चीज़ें नहीं होती थी तो बहुत अफसोस होता था कि, और जब फैमिली मैन का ऑडिशन आया तब मुझे भी ये लगा कि यार ये इतना अच्छा है ना कि शायद नहीं होगा क्योंकि मतलब आदमी ऐसे ही हो कितना गया भी, था। हाँ ऐसा हो, कितना भी अंदर से आदमी पॉजिटिव वो हाँ, है तो इंसान ही, correct। कभी कभी तो वो टूटता है ही एक पॉइंट पे। तो मुझे मतलब जब मुझे पहला कॉल आया मुकेश आबरा भाई की ऑफिस से, वैभव विशांत ने कॉल किया था, उनके एसोसिएट ने, कि एक प्रोजेक्ट है ऐसे, फैमिली मैन नाम है उसका, राज इंडी के डायरेक्ट कर रहे हैं, अमेजॉन प्राइम पे आएगा, मनोज बाजपेयी। मैं बोला यार ये भी साला गया आज से मतलब द फर्स्ट फीलिंग यू हैड कि वो नहीं होने वाला नहीं है। होने वाला है। फिर मैं गया ऑडिशन पे, मैंने जब ऑडिशन दिया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब आप एक अच्छा ऑडिशन देते हो तो आपको खुद लगता है कि यार Correct, आज कुछ हुआ है। और पता नहीं जब ऑडिशन देके मैं बाहर निकला तो एक ऐसा इंट्यूशन आने लगा कि यार अगर ये क्लिक कर गया ना, अगर ये शो मेरे को मिल गया तो लाइफ में कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा। और थैंकफुली मतलब उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, और जैसा मैंने सोचा था, बहुत जो रिस्पांस मिला शो को, इट वाज अमेजिंग। लोगों ने जेके को पसंद किया, और जब सीज़न 2 आया तो फिर तो मतलब उसने एक अलग लेवल का बूस्ट, मतलब एक अलग लेवल का मुझे एक करियर में एक कॉन्फिडेंस भी दिया। और लोगों ने जिस तरीके से मतलब मुझे उसके बाद जो इज़्ज़त दी वो एक अलग थी, और वो मैं फील कर सकता था कि यार अब ये जिस तरीके से मुझे देख रहा है वो नज़रिया अलग हो गया है। और मतलब फिल्मिस्तान से मुझे इंडस्ट्री में पहचान मिली, लेकिन फैमिली मैन ने मुझे जनता तक पहुंचा दिया फिर उसके बाद असुर हुआ, असुर के बाद स्कैम आया, स्कैम के बाद द ग्रेट इंडियन मर्डर। यस, आई मीन सॉरी टू इंटरप्ट, बट स्कैम में योर रोल वहाँ पे was the biggest एक सीन, बट वो सबसे चेंजिंग सीन है। Thank वो you. पूरा सीरीज का कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे आने के बाद उसी से पता चलता कि क्या होने वाला है अब आगे, मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है। जी। असुर ऑल्सो, असुर का तो सेकंड पार्ट भी हमारे हाँ, आई एम सो सैड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकंड सीजन। आपका क्रिएटिव वर्क अभी बहुत ज़्यादा है, लाइक आप मुझे लग रहा है कि अब आपने जो वो लास्ट 3 साल के बारे में आपने बताया कि वो एक पॉज आ गया था फिल्मिस्तान या जब तक है जान के बाद, बट उसके बाद जब आपको वो मिला फैमिली मैन से जो चल रहा, यू हैव नॉट स्टॉप्ड। थैंक यू सो मच। एक्चुअली चाहे कोई आने वाली मूवीज देख लो, आपने पहले जो विक्रम वेदा देखी है आपने? आई वेंट फॉर इट, आई मेड श्योर दैट आई वॉच दैट मूवी। थैंक यू। विक्रम वेदा के लिए तो ऋतिक रोशन को अवार्ड भी मिला। यस आईफा, मतलब वेल डिजर्व्ड। या सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डिड यू इवन सी, मतलब एक पॉइंट के बाद अब फैमिली मैन को जो सक्सेस मिला, यू टॉक्ड अबाउट कि जब कॉल आते बोले ये भी जाने वाला है, बट जब वो हो गया, जब बन गया, जब वो एक्चुअली ऑन स्क्रीन जा चुका था एंड पीपल वो वाचिंग इट, तब क्या फीलिंग था कि लगा अब ये तो फाइनली चल गया है, अब रिस्पॉन्स अभी तक व्यूअर्स का रिस्पॉन्स मिला नहीं है, उस पॉइंट पे क्या फीलिंग था कि क्या होने वाला है? उस वक्त तो मतलब फुल गैस पे था कभी भी फट सकता हूँ और मतलब मैं जितने ही भगवान है, जितने भी खुदा हैं, सबको याद कर रहा था मैं उस वक्त कि यार बस भाई इसको चला दो मतलब बहुत मेहनत की थी। और एक वो होता है ना कि यार ये उम्मीद है, एक जब आपको एक कोई मतलब डूबते को एक तिनके का सहारा मिल जाता है ना, तो उसको मैंने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था कि यार, और वो तिनका जो है वो मेरे लिए मतलब पूरा आइलैंड साबित हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट फैमिली एंड फर्जी, बातें तो ये चल रही कि दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है, सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट। वो तो हो गया, फर्जी में ऑलरेडी मतलब आई गया। इनफैक्ट आई वाज सपोज टू डू वन सीन इन फर्जी, लेकिन मैं उस वक्त विक्रम वेदा का शूट कर रहा था अबू धाबी में, तो आई कुडंट वो उसका भी मुझे बहुत अफसोस रहेगा ऑलरेडी। मतलब वो व्यूअर्स को भी मिल जाता है कि हाँ ये होने वाला है, ये दिखा चुका है। सर आ गए, हाँ तिवारी का फोन भी आ गया, exactly. तो वो ऐसे स्पाई वर्स एक तरीके से हमारा एक रियलिस्टिक बन रहा है, एक तरफ पठान और हाँ, कबीर और टाइगर मिल रहे हैं, और स्त्री का चल ही रहा है। हाँ,
तो हम भी यहाँ पे This कुछ is करेंगे। so. If I may ask, and if I, because I don't know, has the shoot started? Like नहीं, what is शूट going अभी on? तक स्टार्ट नहीं हुआ है सीज़न 3 का, लेकिन होगा, जल्दी ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह इस साल, होपफुली। आई कांट वेट टू स्टार्ट शूटिंग फॉर द 3rd सीज़न। So third season में फर्जी के साथ होगा. यू नेवर नो। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। God, that लेकिन is so हाँ, exciting. लेकिन जो भी होगा कमाल होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। Because दोनों सीरीज का एंड पॉइंट्स इतना सॉलिड है. लाइक आप फर्जी देख लो, फैमिली में तो जो लास्ट सीन्स दिखाता है कि अरे यार इस पॉइंट पे एंड नहीं होना चाहिए था सीजन, नेक्स्ट क्या आने वाला है, Yeah. वो देखने का वेट ही नहीं हो राजेंद्र रहा. के इतना कमाल है। They are मैं too क्या good. They are बताऊँ too उनको, good. they And are I amazing. mean, I had an interview with Bhuvan Arora. Yeah, Bhuvan is also He's a amazing. fabulous कितना person. बढ़िया काम किया है उन्होंने। Yeah, फर्जी में। and he's fun to talk to. He's Yeah. talented, and I think he also knows like you Yeah, what he yeah. wants to do and what is he doing. So you know your film got nominated, Opium. Opium. What do you have to say about that? You know. वो एक बहुत ही अतरंगी और बहुत यूनिक टेक है उस फिल्म का। और जो मेरी कहानी है, इट्स एन एंथोलॉजी, तो उसमें अलग कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ। एक उसका पोस्टर भी है, शायद आपने देखा होगा, वो मुंह पे एक किताब लगी हुई है और वो बंधी हुई है, वो कहानी मेरी है। तो बहुत मतलब क्या कहेंगे, जो इंसानों ने जो मतलब वो सेट कम्युनिटीज़ और आइडियोलॉजीज़ और मतलब जो एक बना कर रखी हैं अपने हिसाब से कि बस यही होता है, यही होता आया है और ऐसा ही होगा, उससे हम कैसे, उसको हम कैसे मतलब हमें ब्रेक करना चाहिए, या वो ब्रेक कैसे करते हैं, या जब कोई ब्रेक करता है तो उसके साथ क्या होता है, तो वो उन सब का पूरा एक मिला जुला क्या कहेंगे उसको, आपको इसमें देखने को मिलेगा। So as per you, ये आपका सबसे डिफरेंट काम है? सबसे डिफरेंट तो नहीं, ये है डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट है, बट मैंने मतलब कुछ मेरे हिसाब से तो दरबान जो थी वो मेरा काफ़ी अलग, उसमें मेरा किरदार था। मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल अब तक का वो दरबान रहा है। और अफवाह में जो मैंने किया वो मेरे को मतलब मुझे लगा था कि मैं ये कर पाऊँगा भी कि नहीं, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रोल लगा मुझे। और सुधीर मिश्रा सर के साथ काम करना मतलब, और साथ में आपके नवाज़ भाई हैं, भूमि है, सुमीत व्यास है, तो वो मेरे लिए मुझे लगा था कि यार मैं, लेकिन जो रिस्पांस उसे मिला ख़ासकर रिव्यूज़ में, क्योंकि ज़्यादा लोग थिएटर में तो नहीं देखने गए थे क्योंकि जल्दी फिल्म उतर भी गई थी, लेकिन वैसा वाइड रिलीज़ नहीं था। आई एम श्योर जब OTT पर आएगी तो लोग उसे देखेंगे ज़्यादा। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द रिव्यूज़ और जो रिस्पॉन्स मेरे कैरेक्टर को मिला था। एंड मेरे दिल के बहुत करीब है अफवाह में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया चंदन, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने उसके लिए। मेक सेंस। मैं आपकी सारे रोल्स में ही देख के लगता है कि सो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो देखना। से अगर पुराने टाइम के देखें तो अगर परेश रावल हो, मतलब वो लोग मेन लीड में शायद नहीं होंगे बट उनके कैरेक्टर्स अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं। सो इफ़ यू थिंक ऑफ दैट, इफ़ यू थिंक ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब तो उनका एकदम मेन लीड रोल में भी आने लगे हैं वो, बट पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए, आपको ले लीजिए, यू आर ऑन द सेम लाइन, लाइक यू आर गेटिंग ऑन द सेम ट्रैक। पंकज त्रिपाठी ऑल्सो इज कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू नो, जहाँ पे ही इज प्लेइंग अ लीड कैरेक्टर। सो आई एम प्रीटी श्योर वी आर गोइंग टू सी यू सून इन दैट स्पेस। अभी मैं तरला में आ रहा हूँ, तरला देखिएगा। तरला जो मैंने बोला था कि मेरी सबसे स्पेशल फिल्म एक जो इस साल रिलीज़ होने वाली है वो तरला है, जिसमें आई एम ऑपोजिट हुमा। और मेरे लिए वो जो कैरेक्टर है नलिन दलाल का, वो बहुत ही प्यारा। मैंने वो उस किरदार के ज़रिए मैंने अपने डैड को ट्रिब्यूट दिया है, तो मेरा जो लुक भी है वो काफ़ी मेरे डैड से के लुक से इंस्पायर्ड है। दैट्स एक्साइटिंग। वो फिर पर्सनली भी बहुत हाँ, उससे तो पर्सनल जुड़ाव है मेरा। तरला से बहुत, तरला दलाल की बायोपिक है वो, और बहुत हमने दिल से वो फिल्म बनाई है, बहुत जल्द आने वाली है ZEE5 पर। बट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट OTT, आप फिल्म्स कर चुके हो, आप OTT पे भी काम कर चुके हो, राइट? सो अगर आप वो दोनों को देखते हो, व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस एज एन एक्टर तो मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब
परफॉर्म करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि अभी मैं कैमरे है, अभी मैं OTT के लिए परफॉर्मेंस दूंगा, अभी ये मैं Yeah. फिल्म के लिए होगा, सिनेमा के लिए। You're just being an actor. हाँ, हम तो Yeah. अपना रोल कर रहे हैं और तो Exactly. हमारे लिए उतना डिफरेंस नहीं है। एक जो डिफरेंस मैं ये कह सकता हूँ कि OTT जो है ना, वो उसमें क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। Correct, हाँ। फिल्म जो है वो 2.5 घंटा या मैक्सिमम मतलब 3 घंटे तक हो गए। हाँ। अब आजकल तो 2.25 से 2.5 घंटे की फिल्म होती घंटे की, हाँ। है, लेकिन एक सीरीज़ जो होती है वो 6-7 घंटे के ड्यूरेशन की होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। जैसे मुशायरे होते हैं ना, कवि सम्मेलन होता है, तो वो एक क्षमा रखी जाती है मुशायरे में। जब भी एक शायर को उनके कलाम पढ़ने होते हैं तो वो क्षमा रखते हैं और वो फिर वो अपना सब गज़ल, अशार वो सब कहते हैं। जब उनका हो जाता है तो वो दूसरे शायर के पास क्षमा चली जाती है। तो मुझे लगता है OTT में ना ये मुशायरे की तरह सबको इक्वल मौका मिलता है, सबके सामने वो क्षमा रखी जाती है। अब वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर है। बट ये एक मुझे लगता है कि OTT का डिफरेंस है। फिल्म में शायद सारे कैरेक्टर्स को आप नहीं मतलब दिखा पाते हैं, लेकिन OTT में वो मौका मिलता है। और मेरे लिए तो ये मुशायरा सुपर हिट हो गया है क्योंकि OTT के बदौलत आई गॉट मतलब न्यू लीस ऑफ लाइफ। मैं मतलब राज इंडी के, मुकेश छाबरा भाई, इनको Amazon प्राइम को, कभी Amazon प्राइम वीडियो को कभी मतलब आई कांट थैंक देम इनफ कि मुझे JK जैसा कैरेक्टर दिया, एंड देन इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। ऑल्सो when you talk about OTT, ये एक और चीज़ हो जाता है ना, इन सेंस कि वर्क अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली। नहीं, ये तो OTT तो ने तो काफ़ी एक नया एवेन्यू खुल गया है। और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, जो नई चीज़ें, अलग किस्म की कहानियाँ कहना चाहते हैं, नए किरदार दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। और जितनी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं हम सब के लिए, उतना ही अच्छा है। Good luck on that again. Thank you. But when you talk about the genres, if you talk about the genres, the kind of work you've done, आपने कॉमेडी किया है, आपने सीरियस मूवीज़ भी किए हैं, anything very different that you would want to try, जो आपको लगता है आपने नहीं किया अब तक? बहुत कुछ नहीं किया है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत सारे रोल्स हैं। बहुत मुझे अर्ध सत्य में जो ओमपुरी जी ने कैरेक्टर प्ले किया है, अनंत वेलनकर का, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। मुझे वैसा एक कैरेक्टर प्ले करना है। सदमा में जो कमल हासन साहब का जो वो कैरेक्टर था, वैसा कुछ करने को मिल जाए। और भेजा फ्राई में जो विनय पाठक सर का कैरेक्टर था, वैसा कुछ, मतलब जो अगर कॉमेडी जोन में कुछ वैसा, तो मतलब मैं तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। There's no limit. हाँ, मतलब मैं कोई जॉनरा में या कोई उसके अंदर मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता या फिक्स नहीं करना चाहता। मैं जितना, इनफैक्ट मैं जब फिल्मिस्तान के टाइम पे मैं काफ़ी मोटा भी था, और लोग बोलते थे कि तू मोटा ही रहना, क्योंकि ना वो एक फील रहेगा और फिर वो आपको मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर सिर्फ मोटा रहूँगा तो मैं एक ही टाइप के रोल्स में ही फिट हो जाऊँगा, और वो उसमें मुझे मतलब वैरायटी नहीं मिलेगी। उस वजह से मैंने मतलब आई लॉस्ट वेट। और बट हाउ डिड यू वर्क ऑन इट देन? पूरा डाइट, खाना चेंज? हाँ, वैसे ही पूरा प्रॉपर वर्कआउट तो नहीं, मैं ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करता, लेकिन हाँ मैं वॉक, जॉग वैसे वाले जोन वाला हूँ। और खाने पे थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत भुक्कड़ हूँ एक नंबर का। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो, राइट? एंड आप उन एक्टर्स में से जो हिंदी में लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं एंड फनी भी है। थैंक यू। आपने रिसेंटली कान का एक फोटो लिया ऐश्वर्या राय का, एंड आपने उसके ऊपर अपना फोटो लगा दिया एंड यू मॉफ्ड इट एंड यू सेड कि चलो मैं कान में पहुंच गया। हाउ डिड दैट आइडिया कम टू यू? ऐसे ही, मतलब मैं तो ऐसे ही मस्ती करने के लिए मैं तो उसमें अपना मजाक उड़ा रहा था मैं। और क्योंकि मैं क्योंकि वो फोमो हो रहा था जैसे वो बोलता है ना JK, अरे तेरे को फोमो हो रहा है, तो मेरे को भी फोमो हो रहा था कि यार हर कोई कांस के फोटो डाल रहा है और मैं यहाँ पर हूँ भोपाल में तो फिर मैंने बोला कि यार ये, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम था। हाँ। और मेरा फेस अच्छे से फिट हो गया था, सेट हो गया था, तो मैंने बोला इसको ही पोस्ट कर देते हैं तो
किसी का रिस्पॉन्स आया एकदम अलग से उस पर? किसी का रिस्पॉन्स नहीं, किसी न्यूज़ पेपर ने उसको कवर भी किया तो मैंने बोला ये तो न्यूज़ मटेरियल तो नहीं है यार। तो मैं तो आई जस्ट डिड इट फॉर लाइक फन सेक। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है लोगों का और काफ़ी एक दो लोगों ने ये क्या? हाँ ट्रोल भी किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इन्जॉय किया और मैंने इन्जॉय किया। मैं तो, मेरा दिल साफ़ है, मैं तो खाली मस्ती के लिए, क्लीन एंटरटेनमेंट था वो मेरे लिए, और जिसमें आई वॉज मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ। वो भी करना आसान नहीं है। हाँ। Well, on that note, thank you so much for Thank joining you. us today. Thank I think you it so was much. a great conversation. Thank and you. wish you all the best for all Thank the you. projects that are coming forward. For Thanks you. a lot. And I hope you get more and more and more with each day. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.